आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में घटित होने वाली कुछ घटनाओं के विषय पर बात करेंगे। जिस प्रकार हम जानते हैं कि पिछले 24 घंटों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत तेजी आई है। यूएस टैरिफ ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यूएस टैरिफ जो लगातार अनेकों देशों पर टैरिफ की धमकियां ट्रंप के माध्यम से दी जा रही है, उससे अन्य देश अमेरिका के विरुद्ध संगठित होकर खड़े हो रहे हैं। यदि हम ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों ने भी अब एकता दिखाने में बहुत तेजी दिखाई है। यूएस टैरिफ के कारण ब्रिक्स देशों की नजदीकियां अब बढ़ चुकी है। ट्रंप के एक के बाद एक टैरिफ के ऐलान के बाद ब्रिक्स देशों की बात भी अब तेजी से हो रही है। पहले यदि हम देखें कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे सभी देश जो हैं वो विकसित देश हैं और तेजी से विकास की ओर भी बढ़ रहे हैं। इन सभी 5 देशों के संगठन ने पूरी दुनिया को हिलाया है और ट्रंप को भी अब सोच विचार करने के लिए मजबूर किया है। यदि हम बात करें तो पहले पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन यानी रशिया के राष्ट्रपति से बात हुई। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति तथा चाइना और जापान के राष्ट्रपति से भी बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ भी बात हुई। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा से भी बात हुई। इन सभी बातचीतों से यह निष्कर्ष लिखता है कि एक देश की दूसरे देश के साथ विपक्षीय एजेंडे पर गहराई से चर्चा हुई। यदि हम रशिया और भारत की बात करें तो इनकी घनिष्ठता अब तेजी से बढ़ रही है। विपक्षीय एजेंडे के साथ साथ रणनीतिक एजेंडे पर भी बात हुई कि किस प्रकार रणनीति के साथ अब भारत और रशिया आगे बढ़ेंगे। और यदि भारत की हम बात करें तो भारत की अब ब्रिक्स देशों के साथ घनिष्ठता तेजी से दिखाई दे रही है। रशिया जो क्षेत्र बल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है, रशिया के पास तेल, गैस व आदि के भंडार हैं, परंतु उसके पास जनसंख्या के आधार पर इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्षमताओं का विस्तार कर सके। इसलिए उसे भारत की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम चाइना की बात करें तो रशिया चाइना पर उतना विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना उसके साथ पड़ोस में रहता है। चाइना हमेशा विश्वासघात के आधार पर भी चलता है, परंतु भारत के साथ यह बातचीत और गहरी हो सकती है। यदि रशिया ने अपनी क्षमताओं का विस्तार करना है तो भारत के साथ नजदीकियां बढ़ानी पड़ेंगी, अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, तब भारत और रशिया के बीच विपक्षीय एजेंडे और रणनीति के साथ बात हो सकती है। यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो टैरिफ पर भारत का खुलकर पक्ष जिन देशों ने रखा है उसमें रूस, चीन, ब्राजील और जर्मनी, इन देशों ने खुलकर भारत का साथ दिया है। यदि हम खामोश रहने वाले देशों की बात करें कि जो न भारत के साथ खड़े हैं, टैरिफ पर तो नाराज हैं, परंतु भारत के साथ खुलकर भी सामने नहीं आते हैं, इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी और यूएई। और यदि हम इन देशों की बात करें, ये सभी देश टैरिफ से नाराज हैं, पर जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया है उस पर यह देश खामोश है। यदि हम इजराइल की बात करें तो इजराइल चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच संतुलन बना रहे। इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा होता है। यदि हम पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के सिंदूर ऑपरेशन की बात करें, उस समय भी इजराइल भारत के साथ खुल के सामने था, परंतु वो नहीं चाहता है कि अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती बिगड़े। उसे ईरान के साथ युद्ध लगी हुई है, वो अमेरिका के सहयोग से ही ईरान के साथ युद्ध कर रहा है। वो हमेशा चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच संतुलन बना रहे। अभी जो खबरें सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का अगले महीने अमेरिका दौरा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जाकर टैरिफ पर कोई बात करेंगे? क्या ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका बुलाया होगा कि हम बैठकर बात करेंगे? इन विषयों पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा जो है वो किस आधार पर हो रहा है। परंतु यह बात भी है कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर वार्ता के लिए 7 वर्षों के बाद चाइना भी जा रहे हैं, जहां पर वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। भारत और चाइना के बीच घनिष्ठता, क्या ये संबंध गहरे हो जाएंगे? परंतु चाइना पर इतना विश्वास करना सरल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चाइना ने ही असद मजहूर को बचाया था। चाइना ने ही सिंदूर ऑपरेशन के समय पाकिस्तान को हथियार दिए थे और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब चाइना भारत के विरुद्ध में खड़ा होता है। भारत की स्वाधीनता के बाद जब वीटो पावर देने की बात आई तो भारत ने चाइना को अपना स्थान दिया, परंतु चाइना को कभी ये नेकिया नहीं लगी।
चाइना कब भारत के साथ विश्वासघात कर दे और कब दोस्ती लगा दे, इसको कहना सरल नहीं है। और आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी का चाइना दौरा, शी जिनपिंग से मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण भविष्य के लिए होगी, ये आने वाला समय बताएगा। और प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा भी कितना महत्वपूर्ण होगा, यह भी आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अमेरिका का दोहरा चरित्र, अपनी निहित स्वार्थ की राजनीति और टैरिफ लगाकर दुनिया के देशों में अपनी दहशत फैलाना, यह दर्शाता है कि ट्रंप और अमेरिका दोस्ती उसी देश के साथ करते हैं जिसमें उसका हित हो। हम पहले के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो जब भारत और अमेरिका की दोस्ती थी तब पाकिस्तान और चाइना का ग्रुप था। आज तो भारत, रशिया और चाइना एक साथ है। यानी अमेरिका के साथ कई ऐसे शक्तिशाली देश हैं जो उसके साथ दुश्मनी चाहते हैं, उसकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज भारत भी वैसा ही सशक्त देश है जो अमेरिका के किसी दहशत व किसी तनाव में नहीं रह सकता है। भारत अपने स्वाभिमान और अपने हितों की सुरक्षा स्वयं कर सकता है। वो भी एक सशक्त नेतृत्व भारत के पास है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की विदेश नीति, जिसने अपने रंग दिखाया है कि पूरे वैश्विक स्तर पर भारत का कद आज माना जाता है। अमेरिका को पाकिस्तान आज कठपुतली की तरह मिल चुका है। मुनीर बैठकर व्हाइट हाउस में 2 पकोड़े क्या खा गया तो पाकिस्तान सोचता है वो अमेरिका के साथ दोस्ती लगा गया है, परंतु पाकिस्तान ये नहीं जानता है कि अमेरिका उसे केवल प्रयोग कर रहा है। और प्रयोग करने वाला व्यक्ति कब तक अपने हित सोच सकता है, ये इतिहास गवाह है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली राजनीति पर आज हमने ये विश्लेषण रखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अगले महीने अमेरिका दौरा, चाइना में एससीओ शिखर वार्ता में भाग लेना, टैरिफ पर जिस प्रकार ब्रिक्स देशों का सशक्त होना और ब्रिक्स देशों की नजदीकियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत है। और ब्रिक्स देशों में कोई भी कमजोर देश नहीं है। यदि हम 5 देशों की बात करें तो सभी 5 देश पूरी तरह से सशक्त देश है। और इन देशों ने इस संगठन का गठन ही इसलिए किया था कि जब जब अमेरिका ने तानाशाही की है तो वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स देशों ने अमेरिका का डटकर सामना किया है। इतनी ही जानकारी देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।